विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जय माता दी। मैं आ चुका हूँ कटरा में। यात्रा को यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कटरा मार्केट का नजारा। अभी हम रूम में हैं, बस यहाँ से निकलने वाले हैं माँ की यात्रा के लिए, और पूरा थोड़ा थोड़ा चल के जाएंगे, वो पूरा आपको हम दिखाएंगे अपनी इस डिजिटल यात्रा में। जय माता दी। हम लोग आ गए हैं फाउंटेन चौक पे। यहाँ से जाएंगे, यात्रा कार्ड बनवाएंगे। कार्ड बनाने के बाद हम लोग अपनी यात्रा को ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे। जो कार्ड बनवाने में कुछ अभी चेंजेस आए हैं, वो आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं। और आप सामने देख पा रहे होंगे अर्धकुंवारी। और आप इसको देख पा रहे हैं, ये है फाउंटेन चौक। आप देख पा रहे हैं सामने लिखा है जेके टूर एंड ट्रेवल्स। इसी के नीचे जाता है हमें क्लॉक रूम गवर्नमेंटेड है जो श्राइन बोर्ड का है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ आके अपना क्लॉक रूम में सामान सबमिट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं आ गया हूँ कार्ड लेने। ये ऑफिशियल यहाँ पे कार्ड मिलते हैं श्राइन बोर्ड का। फ्री रजिस्ट्रेशन काउंटर है ये। आप यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, तभी आपको यात्रा पे जाने का परमिट मिलेगा। हम जा रहे हैं यात्रा कार्ड को लेने और लेके फिर आपसे मिलते हैं। मैंने यात्रा कार्ड अपना ले लिया है और ऑफिशियली अब मैं यात्रा को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत जल्दी अब मैं मिलूंगा बाणगंगा गेट पे, एंट्री गेट पे, जहाँ से हमारी माता जी की यात्रा प्रारंभ होती है। हम आ गए हैं अपनी कार्ड को लेके ऑफिशियली यात्रा को स्टार्ट करने, और अब बस यहाँ से पौड़ी पौड़ी चढ़ के जाएंगे बाणगंगा गेट तक, और वहां से अपनी यात्रा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। देखते हैं माँ आज हम भगवती हमको कैसे दर्शन देती हैं। जय माता दी। हम यात्रा को स्टार्ट कर दिया है। ऐसे सारे हमारे भाई लोग हैं, तो बस आगे जाते ही माँ के जयकारे लगाते हुए, मार्केट कवर करते हुए हम पहुंच जाएंगे बाणगंगा गेट पे, और वहां से हम अपनी यात्रा अच्छे से संपन्न करेंगे। हम अभी जा रहे हैं एंट्री द्वार पे। अभी आपको सामान्य भीड़ लग रही होगी, क्योंकि बहुत सी जो ट्रेनें हैं जो कटरा तक आती हैं वो सुबह आ जाती हैं 10 बजे तक, तो अभी भीड़ कम है। तो इस वजह से वो सारी सुबह चले जाते हैं, 12-1 बजे चले जाते हैं। और हमारी ट्रेन जम्मू तक थी, तो वहां से आए यहाँ कैब करके, तो अब हम यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जनसंख्या जो यात्रीगण हैं वो भी कम लग रहे हैं। तो अब जैसे हम यात्रा शुरू करेंगे उसमें हमें यात्री दिखते जाएंगे, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितने यहाँ यात्री हैं। चलो चलो हम पहुंच गए हैं अपने बाणगंगा गेट पे। यहाँ से हम अपनी यात्रा को ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं माँ की यात्रा पे। तो सारे प्रेम से बोले जय माता दी। आ गए हैं बाणगंगा के एंट्री गेट पे, और एंट्री कर रहे हैं भवन के लिए। यहाँ से आगे जाएंगे, चेक पॉइंट होगा, फिशिंग पॉइंट है, हम अपना चेक कराएंगे। बैग है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वाकू ना हो, तो वो सिक्योरिटी पर्पज के रीजन से वहाँ चेक करते हैं, ऊपर नहीं ले जाए, क्योंकि यात्रा गंदी होती है। फिर भी कुछ लोग हैं नहीं मानते, वो तब भी ले जाते हैं। तो अब आप आगे देखिए। स्वागतम माँ के भवन पे।
सबका स्वागत करते हुए भवन पे एंट्री पे भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। आज जो एंट्री की जा रही है, ऊपर जो एंट्री गेट बना हुआ था, जो बिल्कुल एंट्री गेट पे छत पे, तो वहाँ से की जा रही है। आज आपको यहाँ ऊपर का भी दिखाते हैं, ऊपर कैसा बना है सेम, तो आप देख सकिए जैसा नीचे है वैसा ही सेम ऊपर बनाया गया है जिगजैग, जिससे नीचे भीड़ ना हो, भक्त ऊपर बने रहे, जिसमें धूप ना हो, लंबी लाइन लग जाती थी तो अब वो नहीं लगेगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से क्या है, यहाँ से सीधा एंट्री करेंगे फिशिंग पॉइंट के लिए। तो ये ऊपर बना हुआ है, जो आपने देखा था गेट जस्ट उसके नीचे था, सेम वैसा ही ऊपर बनाया गया है, जिससे आप लोग ये नहीं और नीचे धूप में ना खड़े हो और ऊपर आके जिगजैग लाइन फॉर्मेट में ही खड़े रहें। तो ऊपर भी बिल्कुल सेम ही बना है। और सामने ये लोग देखिए, ये क्रॉस करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से फिर आप दोबारा उसी जगह आ जाएंगे। देखो वैसे ये गेट ओपन रहता था जब भीड़ कम रहती थी, फिलहाल अभी ये गेट बंद है। और ये सभी लोग चेकिंग करा लिए। फिशिंग पॉइंट कराने के बाद अब हम यहाँ बाहर निकल आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्रा नॉर्मली है, ज़्यादा भीड़ नहीं, इसको कह सकते हैं कि रस है। और सारे भाई लोग मिल गए हैं, आगे पीछे थे थोड़ा तो सभी ने वेट करके अब हम माँ का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। गेट क्रॉस करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जन्नत की ओर जा रहे हैं। यहाँ आपको काफी लगेगा कि रस है, क्योंकि यहाँ से एग्जिट भी होता है, एंट्री भी होती है। जैसे लेडीज पहले निकल आती तो अपने जो भी साथ में आते हैं हस्बैंड, भाई, भाभी, तो उनका सभी का वेट कर रही होती, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा भीड़ हो जाएगा। यहाँ चलता है गुलशन कुमार जी का भंडारा, जो कि लंगर चलता है यहाँ पे हमेशा 24/7 चलता रहता है लंगर। इसकी एंट्री अब आगे वाले गेट से होती है। गुलशन कुमार जी का भंडारा है, उसकी एंट्री अब आगे वाले गेट से कर दी गई है। तो आप आगे वाले गेट से एंटर होके तब आप यहाँ आ सकते हैं और गुलशन कुमार जी के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लैंडस्लाइड हो गया था, तो उसके रीजन से यहाँ ये जाली लगाई गई है। जब वो लास्ट बार आए थे नवरात्रों में तब आपने देखा था यहाँ काम चल रहा था। अब ये जाली पूरी लग के कंप्लीट हो चुकी है। इस समय काफ़ी भक्तों का वापस आने का समय होता है, क्योंकि वो शाम को पहुंच जाते हैं और कुछ भक्त रात में रुक के फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। कुछ होते हैं सुबह 4 बजे स्टार्ट कर देते हैं तो 12 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं, फिर दर्शन करके वहां से वापस आते हैं। तो वापस आने का समय भी है, तो अभी थोड़ी सी और मार्केट भी है तो भीड़ है, तो कोई नहीं, पर आगे चलेंगे तो वही नॉर्मल भीड़ हो जाएगी। तो तुमसे पहले तो आगे पैदल पूरी यात्रा करनी है, पैदल चलने मैं पहुंचने वाला हूं सुप्रा भवन के पास में। जैसा सभी को पता है सबसे लेटेस्ट भवन यही बना हुआ है। अभी जल्दी में
जल्दी में नहीं कह सकते, हो गए हैं इसको 4 साल तो हो गए हैं। तो सबसे नीचे और सबसे पास और सबसे नया सुब्रा भवन बना हुआ है। यहाँ पे भी रहने की व्यवस्था आपको पूरी मिलती है। दूसरा, यहाँ निःशुल्क प्रसाद भी मिलता है, तो आप उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं सुब्रा भवन। हम पहुंचने वाले हैं, यानी कि पहुंच गए हैं बाण गंगा बाथिंग गेट नंबर 1 पे। तो यहाँ मैं अब आपको दिखाऊंगा बाण गंगा के नज़ारे, शीतल जल कितना सुंदर और अच्छा लगता है, और आप यहाँ स्नान अवश्य करें। देखिए बाथिंग घाट, ये बाण गंगा का है। ये है बाण गंगा, जिसकी कहानी तो आपको पता होगी, फिर भी अगर जिस भक्त को नहीं पता है तो उसको मैं थोड़े ही शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाण गंगा इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि माँ जब भैरव से भाग रही थी, शीतल जी के घर से भाग नहीं रही थी, यानी कि अपनी गुफा के लिए जा रही थी, तो भैरव बाबा उनको पूछा कर रहे थे। तो रास्ते में हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो माँ से बोला था और माँ ने बाण चला के यहाँ पानी निकाला था और हनुमान जी के प्यास बुझाई थी, और साथ ही में अपने केसों को भी धुला था। तो इसीलिए इसका नाम बाल गंगा भी है और बाण गंगा भी है। गंगा पे दर्शन करके, स्नान करके अब आगे जाते हैं, और अब चढ़र पादुका पे आपको दिखाएंगे नज़ारे। कितने लोग? 300 की मात्र कुछ पड़ेंगे। गए हैं हनुमान मंदिर से, यहाँ से आगे चढ़ो पादुका मिलती है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे हनुमान मंदिर, क्लियर दिख रहा होगा। जय माता दी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं चढ़ो पादुका। अभी यहाँ जाके माँ के चरणों की वंदना लेंगे, और हम अपनी माँ से विनती करेंगे हमारी यात्रा अच्छे से संपन्न कराएं। अर्धकुंवारी से आगे आके अपने भवन की ओर प्रस्थान पे अग्रसर। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, हमारे रजत भाई के एक भाई थे, वो अपने शूज़ नीचे उतार दिए थे, वो नीचे ही रह गए। अब वो लेने गए हैं और हम बैठे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आते हैं फिर आगे की यात्रा को हम अपनी प्रारंभ करेंगे। और ये शूज़ लेके आते हुए देखिए बहुत ज़्यादा थकान के साथ बैठे हुए हैं सभी लोग, आप देख सकते हैं। भाई हम थकान के साथ नहीं, हम तो अभी भी चल सकते हैं, लेकिन इन लोगों को पीछे को हालत लगते हैं। ये देखो भाई, तो अभी थोड़ा 2 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर आगे हम अपने यात्रा पे बढ़ते हैं। जय माता दी। हम लोग अर्धकुंवारी के पास पहुंचने वाले हैं, बस एक राउंड और पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी, फिर वहां आपको दिखाएंगे माँ के लाइव दर्शन, जिसके लिए आप तैयार रहें। पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी चेक पॉइंट पे। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, कोई तम्बाकू वम्बाकू लेटर या माचिस तो नहीं लाया है, उसके बाद हमें यहाँ से आगे के लिए भेज दिया जाएगा। आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं। चेक पॉइंट बहुत अच्छा बना दिया गया है। पहले क्या होता था, केवल ऐसी पॉकेट चेक होती थी, अब थर्मल स्कैनिंग भी लगा दी गई है। तो ये कि श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नहीं जा पाती अनऑथराइज। माता दी फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूँ अर्धकुंवारी से। यहाँ क्या नज़ारा है, पहुंच गया
इसके पीछे बीकानेर बनना था वो कंप्लीट हो गया और चालू भी हो गया है। और ये तो आपको पता ही है वेटिंग हॉल है, आप यहाँ आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा अपनी माँ की, जहाँ माँ 9 महीने गर्भजून गुफा में रही थी। तो देखिए अर्धकुंवारी आप देख रहे हैं बीकानेर वाला जो यहाँ ओपन हो गई है। इससे पहले इधर आपने देखा था रत्ना सागर था, हरी था, मैकडोनल्ड था अपना, ये सारी यहाँ आरती भोजनालय था और अपना श्राइन बोर्ड का भी भोजनालय यहीं है। तो आप देखिए अर्धकुंवारी के नज़ारे आप देख पा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी आगे अर्धकुंवारी पे जहाँ से एक चला जाता है हाथीमत्था के लिए और एक चली जाती है नई वाली रास्ते से सीधा भवन की ओर, जिसको कहते हैं ताराकोट मार्ग। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से सीधा आप सामने जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे अर्धकुंवारी की ओर और सामने वो आप देख रहे हैं। और यहाँ से आप इधर ऊपर चले जाएंगे हाथीमत्था वाली रास्ता की ओर से सीधा भवन। अभी हम जा रहे हैं शैलपुत्री भवन की ओर, जहाँ हमारी डोरमेट्री है। डोरमेट्री में हम रेस्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे अर्धकुंवारी का कितना भव्य और सुंदर रूप। देखिए आप भीड़ देखिए, नज़ारा देखिए, कितने ज़्यादा भक्त भी रुके हुए हैं। आप खुद देखिए। हम लोग जा रहे हैं ताराकोट मार्ग के जरिए से सीधा माँ के भवन की ओर और पीछे सनी भैया, रजत भैया और हमारे शिवम भैया भी चल रहे हैं और राणा भैया के साथ पूरी आगे टीम जाती हुई। एक भाई मिस हो गया है, आगे पीछे उसकी अनाउंस भी कराएंगे आगे चल के। फिलहाल मैंने आपको दिखाया तो आप वहाँ से अनाउंस करा सकते हैं। देखिए ताराकोट मार्ग कितना अच्छा है और ये कटरा व्यू देखिए आप। कटरा व्यू देखिए। दर्शन कर ले, आप देख पा रहे हैं जो ये नीचे से रास्ता आ रहा है, यहाँ से 3 रास्ते मिलते हैं। एक तो सीधा ये चला जाता है आपका भवन की ओर और ये वाला रास्ता जो नीचे से ऊपर से आया है ये चला जाता है अर्धकुंवारी से आके। और जो ये गया है देखिए जो ये सीधा रास्ता आया है, ये आया है सीधा बाईपास होके अर्धकुंवारी के नीचे से, जहाँ आपको बैटरी कार मिलेंगी। ये आपका अर्धकुंवारी से आया और जो इस साइड वाला रास्ता है वो नया वाले रास्ते से आया है बिल्कुल। तो इस पे ना जाएं क्योंकि इस पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। और आप जैसा है आप ज़्यादा से ज़्यादा ताराकोट मार्ग से ही प्रस्थान करें अपनी ओर। ताराकोट मार्ग से होके जाएंगे तो आपको चढ़ाई न कम पड़ेगी। हाथीमत्था से थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है पर दोनों जगह से पहुंचते वहीं है। ताराकोट मार्ग से हल्का सा लंबा पड़ जाता है बस, और हाथीमत्था से लंबा नहीं पड़ता है, उसमें वही है पर चढ़ाई का फ़र्क है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मेरी जो राय है आपके लिए ये है कि आप ताराकोट मार्ग से ही अपना यात्रा को संपन्न करें। इसको ऐसा मिल जाता है, नीयत रखता है, प्यारा सजा है मेरा द्वार भवानी। रात में आप देख सकते हैं चढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत कम
यात्री मिलेंगे, क्योंकि यात्री रुक जाते हैं अर्धकुंवारी पे, और जो सुबह से आते हैं वो सीधा भवन जाके स्टे कर लेते हैं। तो रात में आपको बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी। अब देखिए इधर हम आ चुके हैं डोसा पॉइंट हेमकोटी। यहाँ से अनाउंसमेंट होगी, एक बाइक हो गया था तो अनाउंसमेंट के लिए बोला है, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं। ये है डोसा पॉइंट हेमकोटी मार्ग। रात में आप देखेंगे ताराकोट मार्ग पे कैसा है। बस ये जो मेरे साथ ग्रुप के आए थे यही हैं, बाकी तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। और आपको बैटरी कार की सुविधा पूरी मिलेगी। देखिए हम पहुंच चुके हैं साकेत भोजनालय पे, और यहाँ से बस हमारी 1.5 किलोमीटर की और यात्रा रह जाती है माँ के भवन तक की, और वो बहुत ही अच्छी और सुगम होगी। से आता हुआ मार्ग दिख रहा है ना, ये आपका हेलीपैड के लिए है। जब भी आप आते हैं हेलीपैड से तो नीचे से कटरा से आके सीधा आपको इस रास्ते के थ्रू हेलीपैड पे उतारता है, और फिर आपको यहाँ से तब नीचे आया जाता है भवन के लिए, दर्शन के लिए। धीरे धीरे पौड़ी पौड़ी चढ़ते चढ़ते हम भवन के पास पहुँचे जा रहे हैं, और भवन पे जाके माँ के नज़ारे की अंदर सोचते ही एक अलग लेवल की एनर्जी आ रही है। क्या आपको देखिए मैं आ चुका हूँ माँ के भवन पे। यहाँ पे देख के ही एनर्जी फिर से आ गई मेरे अंदर। भाई रियलिटी बता रहा हूँ, माँ के भवन पे एंट्री हुई और एनर्जी इज बैक। आप मेरे चेहरे से देख पा रहे हो, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। अब भवन पे आके एनर्जी ना आए तो ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा ना। तो एनर्जी आ चुकी है, और फाइनली चेक पॉइंट भी आ गया है, वो आप देख पा रहे होंगे सामने भवन का। और यहाँ पे मैं क्या आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिलहाल चेक पॉइंट क्रॉस करता हूँ फिर कराता हूँ। देखिए हम आ चुके हैं, ये खड़ी है बैटरी कार्स, ये पार्वती भवन जो कि आपको पता है दोबारा रिनोवेट हुआ है। यहाँ पे नहाने की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई है, एक बारी में कम से कम 200 लोग नहा सकते हैं, 200 लेडीज़ 200 जेंट्स। तो फर्स्ट फ्लोर जेंट्स का आपको पता है, सेकंड लेडीज़, और एक फ्लोर इसमें दिया गया है आपकी लॉकर रूम के लिए। तो देखिए यहाँ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं। और ये हमारा आ जाता है भेंट शॉप, मतलब कि जो आप प्रसाद लेते हैं माँ के चढ़ावा के लिए, वो केवल आप गवर्नमेंटेड ही ले और श्राइन बोर्ड से ही ले। वो श्राइन बोर्ड की शॉप रहती है, जो कि ये है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, रोप वे आएगा, और सबसे अच्छा आपके लिए सरप्राइज है जो आपको भी मालूम है। यहाँ आपको पता है रोप वे अभी तो भैरव बाबा वाली भी है, पर यहाँ से नीचे की भी रोप वे बन के तैयार हो चुकी है, पर केवल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आधे रास्ते हो गए, केवल नीचे रह गई है। नीचे जो लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं ये वो, तो इस वजह से। और बाकी का भवन का नज़ारा देख ही सकते हैं। देखिए नवरात्रि इस बार हमारे जल्दी हैं, तो वो भी देखिए नवरात्रि के लिए सजावट तैयार हो गई है। तैयारी पूरी चल रही है हमारे नवरात्रों की। और इस बार
कैसी सजावट हो ये तो माँ को ही मालूम होगा, वो कैसी सजावट करवाएंगे। फिलहाल तो मेरे चेहरे की खुशी का कोई भाव ही नहीं है। यहाँ आके मेरी थकान, दर्द, दुख सब दूर हो गए। देखिए ये है मनोकामना भवन। अब नहा धोके तैयार हो गए, अब जा रहे हैं माँ के दर्शन करने। और दर्शन हम करते हैं तब तक आपके लोग प्रसाद लेके चल दिए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और हमारे हो जो दादा को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। हमारे राणा भैया को लग रही है, जैकेट सब पहन ली है। और हमारे छोटे भाई थोड़ा सा बिछड़ गए थे और वो मिल चुके हैं। जा रहे हैं दर्शन के लिए और आप देख सकते हैं रस यहाँ इतना नहीं है क्योंकि लोग अभी सो रहे हैं इसलिए। और बाकी मैं और मेरा भाई चूंकि रेडी हैं बिल्कुल और आ गए हैं जहाँ भैरव बाबा के लिए कट है वहाँ आ चुके हैं। देख पा रहे होंगे जो ये ऊपर जा रही है आपको पहले से ही पता होगा ये भैरव बाबा के लिए है। और नीचे हम चले जाएंगे सीधा भवन के लिए। नवरात्रि की सजावट पूरे जोरों शोरों पे अपने चरम पे है, वो आपको दिख रही होगी। चरम पे है नवरात्रों की सजावट। बहुत ही अच्छा लग रहा है भवन पे आके। देखिए भवन पे सजावट। आपको क्या बताऊं, यहाँ के हवा में भी माँ की फीलिंग है वो सारा दर्द दूर कर दी थी। देखिए यहाँ पे आपको पता ही है ये कॉरिडोर है, यहाँ से हमारी माता के दर्शन के लिए सीधी लाइन जाती है। आपको यहीं से एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले आते हैं आगे लगेज जमा करके जो हमारा डिजिटल लॉकर है वहाँ, और फिर माँ के दर्शन करने के लिए चलते हैं। हवा में कड़कड़ में ही माँ की ममता छलकती है। सामने आपको दिख रहा होगा हेल्प डेस्क, तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ की मदद ले सकते हैं। हम जा रहे हैं अपने लॉकर के पास, लॉकर में सबमिट करेंगे और अपने लिए एक लॉकर को ले लेंगे। देखिए आपको देखिए करिए माँ की पिंडी रूपी दर्शन। जय माता दी फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ दर्शन करके। माता जी के बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन लगे हैं। अब आपको क्या ही बता सकता हूँ, दिल प्रसन्न हो गया। अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जो कि है हमारा भैरव बाबा। हम तीनों भाई अब चल दिए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और आगे लोग चले गए हैं तो उनके साथ कवर करेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। हो सका अगर भीड़ नहीं हुई तो आपको भी बाबा के दर्शन कराएंगे। प्रेम से बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। भैरव बाबा की ओर उनकी चढ़ाई पे अग्रसर आप देख सकते हैं। बोर्ड पे बहुत से वक्त यहाँ बोर्ड पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सीढ़ियों पे नहीं जाना होता है क्योंकि ये सीढ़ियाँ सीधी हमारी जाती हैं नीचे के लिए प्राचीन मार्ग से, और इधर से जाके तब आप जाते हैं भैरव बाबा के लिए। तो इन सीढ़ियों पे बिल्कुल ना मुड़े और यहाँ से आके और सीधा इधर चले जाए। बहुत देर बाद सामने आया हूँ भैरव बाबा की ओर।
अग्रसर हो गया हूँ। अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई पे आ चुके हैं पूर्णतः। और भैरव बाबा की चढ़ाई सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा खड़ी है, तो यहाँ थकान तो हो जाती है। अब देखिए भैरव की ओर, भैरव बाबा की चढ़ाई पर आप देख पा रहे हैं मैं आ गया हूँ भैरव बाबा, और बस यहाँ से अब जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने। दर्शन करूँगा और फिर अपने नीचे कटरा की ओर प्रस्थान कर जाऊँगा। भैरव बाबा पे आ चुका हूँ, तो चलता हूँ दर्शन करने और कोशिश करूँगा आपको भी दर्शन कराऊँ। जय भैरव बाबा। ये तो सभी को पता ही है, मैं पहले इसको बता चुका हूँ। लंगर चलता है यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आके ग्रहण कर सकते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए हैं, ये खड़े हैं सभी, और ये बाबा के बस दर्शन करके आते हैं। आ गए हैं दर्शन करके बाबा के, और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगे प्राचीन रास्ता होके नीचे। और इसी के साथ में अपने छोटे से ब्लॉग को समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तब तक आप दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। दर्शन भी हो गए, मेन चीज थी दर्शन हो गया। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, अपना ढाल ढाल है, आगे चले जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं अपने नीचे की ओर। इसी के साथ में अब हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आप अच्छे अच्छे नज़ारे देखिए साथ में। जय माता दी। मिलेंगे आपको अगले साल। हम जा रहे हैं नीचे भैरव बाबा से उतर के। तो आप देखिए, रात में आप उतरेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, क्या हुआ, हाल चाल बताओगे। हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।